आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फोटोशॉप में स्ट्रोक के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग स्ट्रोक का इस्तेमाल फोटो और टेक्स्ट दोनों जगह करके देखेंगे। अब फोटोशॉप पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट है जहां पर मैं स्टार्टिंग से फोटोशॉप सिखा रहा हूं एक एक टूल को। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। तो अब चलते हैं सीधा फोटोशॉप की तरफ और देखते हैं कि स्ट्रोक को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं फोटोशॉप पर और हमने एक इमेज ओपन कर लिया है और ये इमेज मैंने पिक्सेल से डाउनलोड किया है। अगर आप लोग भी सेम इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं पहले इसे एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करूँगा। डबल क्लिक करके ओके पर क्लिक करना है और उसके बाद मैं कंट्रोल जे प्रेस करके लेयर को डुप्लीकेट कर लूँगा, ताकि हमारे पास एक लेयर जो है वो सही सलामत रहे और बाद में इस्तेमाल करना हो तो हम लोग उसे इस्तेमाल कर सकें। और ऊपर वाले लेयर पर मैं सिलेक्शन पहले कर लूँगा, ताकि ये जो हमारा मेन सब्जेक्ट है इसको मैं एक अलग लेयर में ले लूँ। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल में और हमारे पास यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन है जिसकी हमने पहले भी बात की हुई है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और कुछ सेकंड का टाइम लेगा फोटोशॉप और उसके बाद हमें ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दे देगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया है, बट उसकी हमें यहाँ पर उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो हम लोग कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करके फिट टू स्क्रीन करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर से यहाँ पर क्विक सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो जूम किया था उसकी वजह से ये जूम टूल सेलेक्ट हो गया था। तो हम लोग फिर से यहाँ क्विक सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट एंड मास्क में जाएंगे। सेलेक्ट एंड मास्क में जाने के बाद हम लोग जाएंगे आउटपुट टू में और न्यू लेयर विथ लेयर मास्क। अब यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं ड्रॉप डाउन में, इन सारे ऑप्शंस के बारे में हमने एक वीडियो में बात की हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना, आपको इन सारे ऑप्शंस के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग न्यू लेयर विथ लेयर मास्क पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे और हमारे पास यहाँ एक नए लेयर में ये आ चुका है। और ये बीच वाला जो लेयर था जिसको हमने डुप्लीकेट करके बनाया था वो डिजेबल हो गया है अभी। अब अगर मैं ओरिजिनल लेयर जो है हमारा लेयर ज़ीरो, इसको अगर मैं हाइड करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये सबसे ऊपर वाला लेयर है उसमें सिर्फ हमारा जो मेन सब्जेक्ट है बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये जो है एक लेयर मास्क के अंदर में आया है, मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो इन सारे एरियाज़ को भी वापस ला सकता हूँ। अगर हम लोग इसे करें तो हम यहाँ पर लेयर मास्क को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फोरग्राउंड कलर में हमें वाइट रखना होगा और इसके लिए हम लोग कीबोर्ड पर एक्स प्रेस करेंगे ताकि ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो जाए और ब्लैक जो है वो बैकग्राउंड में चला जाए और वाइट जो है वो फोरग्राउंड में आ जाए। तो हम लोग कीबोर्ड पर एक्स प्रेस करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ब्रश टूल को सेलेक्ट करना होगा और ब्रश टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग ब्रश का साइज़ बढ़ाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट वाली की हेल्प से। और उसके बाद हम लोग जब यहाँ पर पेंट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा इमेज में पहले था वो चीज़ वापस आ रहा है। तो बस मैं ये दिखाने के लिए कर रहा था कि ये इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, मतलब कि इस इमेज की जो पीछे की सारी चीज़ें वो सिर्फ हाइड हो गई हैं, वो कम्प्लीटली इरेज नहीं हुई हैं। वैसे अभी हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसे दोबारा से हाइड कर देता हूँ। और उसके लिए हमें फिर से यहाँ पर फोरग्राउंड कलर में ब्लैक लेना होगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे इस तरह से इरेज कर सकते हैं। मतलब ये इरेज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ हाइड हो रहा है। तो हम लोग इस नीचे वाले ओरिजिनल लेयर को फिर से एक्टिवेट कर लेंगे और हमें ये अब विजिबल है। और उसके बाद हम लोग ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर है इस पर राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाएंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर में हमें ऑप्शन मिलता है स्ट्रोक का। अब जैसे ही हम लोग स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्लैक सी पतली सी लाइन आई गई है, लेकिन अभी ये हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो क्योंकि ये अभी बहुत पतली है, सिर्फ 1 पिक्सल की है। अगर मैं इसके साइज़ को बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं एक मोटी सी लाइन जो है वो इस हमारे मेन सब्जेक्ट के बाहर में बन गई है। अब चाहे तो हम लोग इस लाइन के साइज़ को मोटा या पतला भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पिक्सल्स में साइज़ दिख रहा है, तो जैसे अभी ये 24 है, अगर मैं इसे 40 कर दूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इसकी ओपेसिटी को एडजस्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। तो ओपेसिटी एडजस्ट करने से क्या होगा, अभी जैसे ये ओपेसिटी 100 है, मतलब ये पूरा ही डार्क है, और इसके ओपेसिटी को अगर हम लोग कम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 43 कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि हमें इसके पीछे का भी दिख रहा है, मतलब ये रेड वाला जो है वो भी हल्का हल्का दिखना शुरू हो जाएगा जैसे ही इसे मैं और कम करूँगा। तो आप देख सकते हैं अब ये पूरा ही कम हो गया है। तो इस तरह से हम लोग इसके ओपेसिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो पोजीशन यहाँ पर दिया हुआ है ये अभी इनसाइड है, बट जनरली हम लोग आउटसाइड यूज़ करते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है, जैसे अभी ये इनसाइड है तो आप देख सकते हैं जब ये कम है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो शर्ट है, शर्ट के अंदर में ही ये लाइन जो स्ट्रोक वाली लाइन है वो बन रही है। अगर इसे मैं आउटसाइड कर दूँ
तो आउटसाइड में आप देख सकते हैं कि ये शर्ट के बाहर में बन रही है। तो जनरली जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग आउटसाइड वाले को ही यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर पोजीशन में सेंटर सेलेक्ट कर लें तो आधा अंदर और आधा बाहर रहेगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, जैसे यहाँ पर मैंने ओके क्लिक कर दिया और उसके बाद अगर मैं जूम टूल सेलेक्ट करूँ और मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आधा स्ट्रोक जो है वो अंदर की तरफ है और आधा स्ट्रोक जो है वो बाहर की तरफ है। और चूंकि हमने स्ट्रोक अप्लाई किया है तो यहाँ पर आप इस लेयर के नीचे में देख सकते हैं इफेक्ट्स और स्ट्रोक का ऑप्शन मिल गया है। अब चाहे तो हम लोग यहाँ पर से भी स्ट्रोक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं स्ट्रोक हट गया है, और फिर से अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर से स्ट्रोक वापस आ गया है। मैं Ctrl+0 से इसे फिट टू स्क्रीन फिर से कर लेता हूँ, और अगर हम फिर से यहाँ पर इफेक्ट्स पर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से जो हमारा बॉक्स था जहाँ पर हमने स्ट्रोक अप्लाई किया था वो ओपन हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर स्ट्रोक पर जाऊँ तो पहले तो मैं इसके ओपेसिटी को बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पर हम चाहें तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कलर में अभी ब्लैक है, अगर मैं चाहूँ तो इसके कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ हमारे पास कलर पिकर ओपन हो गया है और यहाँ पर से आपको पता है कि किसी भी कलर को सेलेक्ट किया जा सकता है। वैसे बैकग्राउंड भी रेड है तो ये रेड थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब कि दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं ब्लू टाइप का सेलेक्ट कर लूँ, वैसे ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। अब इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि फिल टाइप में अभी आप देख सकते हैं कि कलर है। अगर मैं ड्रॉप डाउन में जाऊँ तो यहाँ पर हमें ग्रेडियंट का ऑप्शन भी मिलता है। अगर मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लूँ तो आप लोग देख सकते हैं ग्रेडियंट जैसा यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हल्का वाइट है, वाइट टू ब्लैक का एक ग्रेडियंट है। तो स्टार्टिंग में यहाँ ऊपर में वाइट है और नीचे आते आते ये ब्लैक होता जा रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग स्टाइल को और ग्रेडियंट के कलर्स को, इन सारी चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम ग्रेडियंट पे जाएं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे अलग अलग मिल जाएंगे प्रीसेट्स। तो अगर मैं ब्लूज़ पे जाऊँ तो इस तरह से मैं किसी भी प्रीसेट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप देख सकें कि यहाँ पर अलग अलग कलर्स के ग्रेडियंट आ रहे हैं। उसी तरह से हम लोग ग्रेडियंट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी लीनियर है तो अगर मैं रेडियल करना चाहूँ तो रेडियल हो जाएगा, या फिर एंगल, रिफ्लेक्टेड, डायमंड, तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिल टाइप में कलर और ग्रेडियंट के अलावा एक थर्ड ऑप्शन है पैटर्न का। तो अगर मैं पैटर्न पर जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का पैटर्न जो है वो स्ट्रोक में आ गया है, और यहाँ पर आपको और भी अलग अलग पैटर्न्स मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर वाटर में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाटर वाला जो पैटर्न है वो यहाँ पर आ गया है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा ग्रेडियंट है वो इस तरह का यहाँ पर बन जाएगा। और चूंकि यहाँ पर हमने शायद पूरी तरह से हटाया नहीं था, इसलिए यहाँ पर कुछ डॉट जैसा रह गया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक स्ट्रोक बन गया है। तो इसको अगर हम लोग हटाना चाहें तो हमें ब्रश टूल को सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर हमारा लेयर मास्क सेलेक्टेड होना चाहिए, और यहाँ पर कलर में ब्लैक, और उसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हट गया है। तो ये तो बात हो गई कि हम लोग इमेज पर किस तरह से स्ट्रोक को अप्लाई करते हैं। हम लोग चाहे तो टेक्स्ट पर भी स्ट्रोक को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कीबोर्ड पर टी प्रेस करूंगा, और टी प्रेस करते ही हमारा टेक्स्ट टूल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रोक ही लिख दिया है, और यहाँ पर मैं फिर से इस टेक्स्ट टूल को डीसेलेक्ट कर लूँगा। तो उसके लिए मुझे कोई भी और टूल को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ मूव पर क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद पहले तो मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ब्लैक पर ब्लैक स्ट्रोक अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं टेक्स्ट कलर को वाइट कर देता हूँ, और यहाँ पर रेगुलर से इसे मैं चेंज करके बोल्ड कर दूंगा। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे स्ट्रोक वाले लेयर पर और राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में फिर से जाएंगे, और यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस में हमें स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा। तो स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, और ये अभी बहुत ज़्यादा साइज़ है, साइज़ 54 है, तो इसको हम लोग कम करेंगे, और कलर में हम लोग कर देंगे ब्लैक, और ओके पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रोक जो है हमारे पास आ जाएगा। और पहले तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का स्ट्रोक जो है टेक्स्ट पर भी बन सकता है। और इमेज में स्ट्रोक लगाते टाइम हमने जितने सारे ऑप्शंस को देखा था, जैसे कि साइज, ओपेसिटी, इन सारी चीज़ों को हम लोग टेक्स्ट वाले स्ट्रोक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और चूंकि ये वीडियो एक ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना, वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग से एक एक टूल को बताया है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।